फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है ये? दुनिया में जो भी रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं उन तमाम में एक फंडामेंटल राइट माना जाता है कि इंसान को अपनी राय ज़ाहिर करने का हक़ हासिल है। जो उसके दिल में आए, जो भी उसके ओपिनियंस है वो कह सकता है। उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19 में ये चीज़ मेंशन्ड है कि हर सिटीज़न को यह हक़ हासिल है कि वो अपने मन की बात कह सकता है, वो अपनी ओपिनियन ज़ाहिर कर सकता है। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसको हम किस तरीके से यूज़ कर ले कि जो चाहें जहाँ चाहें वो बोल दें? कुछ इंडिया में ऐसे ही लग रहा है कि हम किसी मज़हब को चाहें, किसी मज़हब के धर्म गुरु जो होते हैं, जो प्रोफेट्स होते हैं, उनके बारे में चाहें, जिसके बारे में जो चाहें बोल दें, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है, किसी के फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 17 थ्रू 19 दिसंबर हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद 23 दिसंबर को रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी एक स्टेटमेंट दी। इसको देखते हुए नहीं दी थी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी और वहाँ के एनुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट दी उन्होंने कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करना ये वायलेशन है, सैक्रेड फीलिंग के साथ ये खिलवाड़ करना है। वो कहते हैं इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद डजंट काउंट एज द एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम। कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करना, उनकी इज़्ज़त के साथ उनकी तौहीन करना, ये हमारे फ्रीडम का हिस्सा नहीं है, इसे फ्रीडम नहीं कहते हैं। उन्हें तो ये बात समझ में आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ इसे कैसे लिया जा रहा है? हमारे यहाँ के लोग कितने ज़्यादा समझ रहे हैं। पिछले कई सालों से ये चीज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। जो चाहता है इस्लाम के बारे में, इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, किसी के बारे में जो चाहता है बोल देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये तो नहीं था। अनुपम खेर जो कि फिल्म इंडस्ट्री के एक माने जाने एक्टर हैं, उन्हें कई सारे अवार्ड से मिल चुके हैं, उन्होंने की स्पीच में कुछ बातें कही थी, आप उसे थोड़ा देख लें। ये देश जो है, यहाँ जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। इस स्पीच को सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगता होगा कि शायद ये सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जो जितनी ज़्यादा हिंदुस्तान में है। और करंट इश्यूज़ को देख करके मुझे भी शायद ऐसे ही लग रहा है कि जो मैंने अभी आपको धर्म संसद की कॉन्फ्रेंस मैंने बताई कि वहाँ पर जो चीज़ें हुई थी, वहाँ पर एक स्लोगन दिया गया था, जो स्लोगन हमारा बहुत पुराना था, सत्यमेव जयते, उस स्लोगन को पूरा चेंज कर दिया गया, शस्त्रमेव जयते, ये स्लोगन दिया गया है। और सिर्फ वायलेशन की बात हुई है, वहाँ पीस की कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ मुस्लिम को काटो, मुस्लिम्स को मारो। एक छोटी सी क्लिप आप देखें, उसकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन छोटी सी क्लिप मैं आपको पहले दिखाऊं। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इस क्लिप में आपने देखा कि किस तरीके से बात की जा रही है। और ये बस इतनी सी बात नहीं है, बल्कि पूरे की पूरे कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इस तरह की बातें हुई। और साथ ही ये भी बताऊं कि वो धर्म संसद था या अधर्म संसद था, इसे आप खुद जस्टिफाई कर लें। उसकी टॉपिक क्या रखी गई है? उसकी टॉपिक रखी गई है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आप देखें तो गौर से तो समझ में आएगा। इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य, समस्या और समाधान। मुझे आज तक ये बात पता नहीं थी, मैंने जो भी पढ़ा था, जो भी सुना था, अब तक यही पढ़ा था, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, कि इंडिया का कोई अपना मज़हब नहीं है, इस कंट्री का कोई अपना मज़हब नहीं है। हर शख्स बाइख्तियार है, जो चाहे मज़हब इख्तियार कर सकता है। लेकिन आज पता चला कि इंडिया का अपना मज़हब भी है, और वो भी वो मज़हब जो लोग माइनॉरिटी में है उनका मज़हब ये भारत का मज़हब है। ये बात मुझे आज पता चली है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये था फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये हेट स्पीच में आता या नहीं आता? कि ये चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे बयान करता नहीं करता? ये एक पूरी लेजिस्लेशन है, आप इसे देखें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इससे इन तमाम आर्टिकल्स के ज़रिए ये चीज़ प्रूव होती है कि हेट स्पीच देना
ये इलीगल है, ये चीज़ें फ्रीडम के अंदर नहीं आती हैं। हमें एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए, हमें समझना होगा कि फ्रीडम का मतलब ही क्या होता है। हमें हर चीज़ को समझना है, फिर हमें उस पर अमल करना है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता किसी को चौराहे पे खड़े होकर कि गालियाँ जी भर के दे दो और कह दे कि हमारा यह हक़ हासिल है, हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हक़ दिया है। ये मतलब नहीं होता है। डेमोक्रेसी इसी तरीके से आगे बढ़ती है किसी भी कंट्री की। डेमोक्रेसी क्या है और इस्लाम में डेमोक्रेसी क्या है, दुनिया में वर्ल्ड की डेमोक्रेसी क्या है, इंशाअल्लाह मैं इस पर अगली वीडियो बनाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।